अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास फ़ाइल हैंडलिंग में अगर कोई फ़ाइल ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रही है, तो उसको ओपन करके हम लोग किस तरह उसकी डाटा जो है, उसके अंदर जो डाटा स्टोर है, उसको रीड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने फ़ाइल को ओपन करना है, ओपन करने के बाद उसका डाटा रीड करके हम लोगों ने कहाँ पे रखना है, अपनी अरे के अंदर रखेंगे और अरे में डाटा रखने के बाद हम क्या करेंगे, उस अरे को हम लोग सिंपली डिस्प्ले करवा देंगे। दैट्स अ सिंपल प्रोसेस कि अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी फ़ाइल एग्ज़िस्ट कर रही है, उसका डाटा हमने रीड करना है, तो हम उसको किस तरह डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो मेरे पास ये रिपॉजिटरी है। सबसे पहले व्यू पे जाके मैं जाता हूँ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। ये मेरी रिपॉजिटरी का नाम है आइसपालर प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ पे पड़ी होगी मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये कहाँ पे पड़ी होगी। पहले मैं इसको ना ओपन कर लूँ। ओके, इसको ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। बल्कि मैं आप लोगों को साथ-साथ गाइड कर देता हूँ क्योंकि देखो आपने है ना दिस पीसी सी ड्राइव में आके आपने जाना है यूज़र्स में, जो आप यूज़ कर रहे हो अकाउंट उस यूज़ पे मैं अहमद यूज़ कर रहा हूँ, इधर आऊँगा। इसके अंदर जाके मैं जाऊँगा सोर्स फाइल में जाके रिपॉजिटरीज़ और मेरी रिपॉजिटरी का नाम क्या था आइस पार्लर वाली, इसको ओपन करूँगा। आइस पार्लर प्रोजेक्ट इरवान 32 इसको ओपन करूँगा। ये मैंने कुछ प्रोजेक्ट पहले किए हुए हैं तो इनको मैं इग्नोर मारूँगा, आपके यहाँ पे एग्ज़िस्ट नहीं कर रहे होंगे। तो आपने सिंपली आना है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है, यहाँ से राइट क्लिक करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और इसका नाम रख लेना है हेलो। हेलो आपने इसका नाम रख लिया और इसके अंदर आप सेव करवा सकते हो कुछ भी जो आपने डिस्प्ले करवाना है या फाइल रीड करवाओगे यूजिंग योर प्रोग्राम। तो इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज़ फाइल हैंडलिंग पार्ट टू। ठीक है, ये पार्ट टू है फाइल हैंडलिंग का हमारे। उसको कंट्रोल एस करके सेव किया, क्रॉस करूँगा अपने प्रोग्राम में आऊँगा वापस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी फाइल का नेम है एफ नेम वो डिक्लेयर करेंगे। उसकी टाइप क्या होगी बाइट। सॉरी टाइपिंग कहाँ पे मैं गा रहा हूँ ये ज़रा ना, इसको हम क्रॉस कर देंगे अभी। इसको भी अभी के लिए क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बना लेंगे अपना फाइल का नेम। तो एफ नेम बाइट टाइप है उसका। फाइल का नेम क्या था हमारे पास, हेलो। हेलो डॉट टी एक्स टी फाइल थी हमारी। तो ठीक है, ये हमारी हो गया फाइल का नेम, कोमा ज़ीरो उसको एंड करने के लिए अपनी स्ट्रिंग को। उसके बाद हम लोग एक हैंडलर बना लेंगे जिसमें कि हमारा हैंडलर आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या होता है। हैंडलर हमारा फाइल हैंडलर में सेव रहेगा। ठीक है, तो हैंडलर टाइप का एक वेरिएबल जिसकी टाइप क्या है हैंडल, और उसमें मैं सेव करवा दूंगा जो भी वैल्यू मेरे पास आएगी ई एक्स में फ़ाइल ओपन करने के बाद। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में हमने बनानी है एक अरे, डाटा वन नाम से एरे बना लेंगे जिसकी टाइप होगी हमारे पास बाइट टाइप होगी हमारी एरे की। और उसका साइज़ होगा बफर साइज़ हम लोगों ने देना था जो कि हमने अभी नहीं दिया ग्लोबली। बफर साइज़ हम लोग बना लेते हैं। बफर साइज़ ये होता है कि बेसिकली वो कितना डाटा रीड करेगी। तो हम बी साइज़ लिख लेते हैं बफर साइज़ के कितने डाटा ये फाइल से रीड करे। तो 500 कैरेक्टर्स तक हम लोग ऑलमोस्ट कहते हैं कि हम डाटा रीड करना चाह रहे हैं। तो ये 500 कैरेक्टर्स जो हमारी फाइल से रीड कर लेगी। और इसका एक मकसद ये भी था कि जो अरे बनाएंगे ना वो भी हम बफर साइज़ की बनाएंगे। तो बी साइज़ की एरे बना ली हमने डुप कीवर्ड यूज़ करके क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास इस तरह एक एरे बन जाएगी हमारे ब्लॉक में, जिसके साइज़ होगा 500 नाम की एरे, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट कैरेक्टर्स 500 कैरेक्टर्स तक डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने आएंगे मेन फंक्शन में। देखो मेन फंक्शन में आके सबसे पहला प्रोसेस क्या करना हमने, ये हमारे पास कुछ चीज़ें जो एसेंशियल हमने लिख ली हैं, बाकी जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वो लिखते जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। उसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है, उसका नाम है कॉल ओपन इनपुट फाइल। जब हम फाइल क्रिएट करते तब वो फंक्शन था क्रिएट आउटपुट फाइल, और जब हमने फाइल ओपन करनी है उसके लिए फंक्शन है ओपन इनपुट फाइल। तो जिस तरह क्रिएट आउटपुट फाइल हमसे एक पैरामीटर मांगता था कि आपने फाइल का नेम क्या रखना है, इसी तरह ये भी हमसे एक पैरामीटर मांगेगा कि आपने कौन सी फाइल ओपन करनी है। वो कौन सी फाइल ओपन करेगा जिसका हम लोग एड्रेस देंगे ईडीएक्स के ऑफसेट में। तो ईडीएक्स के ऑफसेट में हम लोग मूव करेंगे फाइल नेम। तो हेलो डॉट टी एक्स टी जो है ये हमने मूव कर दिया ईडीएक्स को ऑफसेट में। जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे इस फाइल को ओपन कर लेगा, और इस फाइल को ओपन करते इसका हैंडलर आप लोगों को पता है ईएक्स में जाता है। तो हैंडलर को हम लोग उसके वेरिएबल हैंडलर में मूव कर लेंगे। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गए हैं। हैंडलर में मूव कर लेंगे कहाँ से, ईएक्स में। ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया। अब क्या हो गया, हमारे पास एक हेलो नाम की फाइल है। ये हमारे पास फाइल है हेलो नेम की, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि हेलो दिस इज फाइल हैंडलिंग पार्ट टू। हमारा जो कर्सर होगा ई एक्स का जब हम फाइल ओपन करेंगे या स्टार्टिंग में होगा, इसको हम लोग हैंडलर बोल रहे हैं जो कर्सर ब्लिंक करता है। तो ये कर्सर हमने स्टार्ट में, इसको हमने ई एक्स में मूव कर लिया। अब हमने क्या करना है, जो भी हमारा डाटा इसमें फाइल में पड़ा हुआ उसको यहाँ से लेके जहाँ तक डाटा रीड करना है और उसको हमने मूव कराना है अपनी जो ऊपर स्ट्रिंग बनाई है इस स्ट्रिंग में। तो इसको मूव करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है रीड फ्रॉम फाइल का। तो मैं फंक्शन यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉल रीड फ्रॉम
फाइल। अच्छा, ये फंक्शन जो है ना, ये हमारे से 3 पैरामीटर्स माँगता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कितनी मेरी जो है लेंथ हो, कितनी मेरी लूप चले, कितने कैरेक्टर्स मैं रीड करूँ फाइल से, और थिर्डली जो है कि मैं किसके अंदर सेव करवाऊँ रीड करने के बाद डाटा। तो फर्स्ट हम बता देंगे आप कहाँ से स्टार्ट करो। तो मूव कर देंगे ईएक्स में हैंडलर, मतलब हैंडलर से स्टार्ट करें, फर्स्ट इंडेक्स से, मतलब जहाँ फर्स्ट पॉइंटर है वहाँ से स्टार्ट करें। सेकंड में हमसे बोलता है कि कितने मैं कितना डाटा रीड कर सकता हूँ, कितने कैरेक्टर्स रीड कर सकता हूँ। तो वो ईसीएक्स में मूव करते हैं लूप्स के लिए, तो हम ईसीएक्स में मूव कर देंगे बी साइज मतलब बफर साइज। ईसीएक्स में हम लोगों ने बफर साइज मूव कर दिया। देन लास्ट जो था हमारा ये था कि वो हमसे बोलेगा कि मैं डाटा रीड करने के बाद स्टोर कहाँ पे करवाऊँ, तो हम करवा देंगे मूव ईडीएक्स के ऑफसेट में। अपनी अरे का नाम क्या था हमारे पास, डाटा वन नाम की अरे थी। इसमें जो डाटा वो रीड करे वो सारा इसमें, मतलब डाटा वन में, इस अरे में, मतलब जितना भी डाटा इस फाइल में लिखा होगा वो सारा का सारा इस अरे में मूव करवा दे। दो स्टेप्स हो गए हमारे पास। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास आखिरी स्टेप रह गया कि हमने जो डाटा अरे में पड़ा है उसको डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सिंपली अरे का डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए मूव करते हैं ईडीएक्स के ऑफसेट में अपना डाटा वन, जो कि हमारी अरे है, तो ये ईडीएक्स के ऑफसेट में आ जाएगी। और ईडीएक्स के ऑफसेट को डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि है कॉल राइट, STRING, कॉल राइट स्ट्रिंग। ये फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे तो हमारे पास जितना डाटा फाइल का था वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब हमारा फाइल से कोई काम नहीं, तो लास्ट स्टेप जो था हमारा, हम कर देंगे कॉल क्लोज फाइल, जो कि हमारी फाइल को कर देगा क्लोज। तो इतना सा काम था फाइल हैंडलिंग का। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमने जो फाइल में डाटा सेव किया था ये सक्सेसफुली हमें डिस्प्ले करवाता है या नहीं करवाता। तो इसको हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो हमने क्या डाटा सेव किया था, दिस इज़ फाइल हैंडलिंग पार्ट 2, यही डाटा सेव करवाया था। तो देखो उसने हमें डिस्प्ले करवा दिया। लेट्स सपोज हम लोग थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं यहाँ पे इस फाइल में जाके, पार्ट 2 एंड माई नेम इज़ अहमद, आई एम सी एस स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मैं इसको लिखने के बाद यहाँ पे ये देखो ऊपर आ रहा है स्टैरिक का आ रहा निशान, तो इसका मतलब ये हमने सेव नहीं किया हुआ। कंट्रोल एस करेंगे तो लाजमी इसको सेव करना है। दिस टाइम व्हेन आई विल रन माई प्रोग्राम इट विल डिस्प्ले मी द सेम आउटपुट दैट आई रिटन इन द फाइल। देखो इस दफ़ा उसने क्या डिस्प्ले करवाया, जो मैंने फाइल में चेंजिंग की है उसको सेव किया है, ये डिस्प्ले करवा दिया। तो ये थी ये इस वीडियो में हमने इसी चीज़ को देखना था। अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, आप लोगों का इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।